ओके बच्चा पढ़ी अपन सोशल साइंस में कर रहे थे कि कैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस डज नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट happens in society, it also asks why it happens and what its effects are. It looks for causes and consequences. It tries to understand patterns such as why some regions develop faster than the others. कैसे कुछ रीजन्स दूसरे रीजन से जल्दी डेवलप होते हैं। तो हो सकता है वो ज्यादा एक्सेसिबल हो सकता है वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता हो सकता है वहां पे एलुवियल सॉइल ज्यादा हो, या हो सकता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। ठीक है, जैसे कुछ रीजन के डेवलपमेंट के रीजन्स ज्योग्राफिकल होते हैं, प्लेन एरियाज हैं जहां पे आप आराम से रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ रीजन्स के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, इसके वजह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, जैसे समझ लो जो भी पॉलिटिक्स में या पावर में है, दे इंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस एंड पब्लिक हाउसेस। ठीक है, या वहां पे एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। कुछ रीजन्स की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है, वहां के जो रूलर्स थे उन्होंने पहले से ही बहुत डेवलपमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने पहले से ही बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ था। तो ये हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। ठीक है, सो अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ रीजन्स के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, जैसे धंधे की जो पॉलिसीज हैं। ठीक है, टैक्सेशन अच्छा है, फ्लुएंट मतलब फटाफट से काम होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम के लिए, कोई भी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, कोई फैक्ट्री ओपन करने के लिए या कोई दुकान ओपन करने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है। तो कोई ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा हो। ठीक है, ये चारों भी रीजंस हो सकते हैं किसी जगह के डेवलपमेंट के लिए या किसी जगह के डेवलपमेंट ना होने के लिए। ठीक है, सो व्हाई सम रीजन्स डेवलप फास्टर देन अदर्स, व्हाई सम कम्युनिटीज हैव बेटर एक्सेस टू क्लीन वाटर, कुछ कम्युनिटीज को अच्छा एक्सेस है क्लीन वाटर का। ठीक है, और व्हाई सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। ठीक है, तो जैसे क्लीन वाटर के लिए एक्सेस, जैसे चेन्नई में अगर आप जाएंगे तो अगर आप गांव खेड़े में जाएंगे तो वाटर का बहुत शॉर्टेज है। ठीक है, पीपल स्ट्रगल टू गेट अ बकेट ऑफ वाटर चेन्नई में। ठीक है, सो लेकिन शहरों में बहुत भरपूर मात्रा में आपका पानी उपलब्ध है। जैसे अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि कोई लेट्स से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कोई गांव खेड़े में रहता वाला किसान है, ठीक है, फार्मर है, पानी कम है यहाँ पे इस रीजन में, तो इनके यहाँ पे पानी आएगा या इनके यहाँ पे पानी आएगा? इनके यहाँ पे पानी आएगा, राइट। यू कैन मतलब यू कैन टैली कोरिलेट, राइट। वाई? क्योंकि वो भाई साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके यहाँ पे पानी आएगा। ठीक है, इनके यहाँ पे शायद पानी ना पाए। ठीक है, सो एक्सेस टू क्लीन वाटर, व्हाई सर्टेन पीपल हैव बेटर एक्सेस टू क्लीन वाटर, दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट शुड नॉट बी हैपनिंग दिस वे बट इट डज हैपन इन दिस वे। ठीक है, ओके। और व्हाई सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन द अदर्स, कुछ वर्क जो है, कुछ काम दूसरे काम से बेहतर माने जाते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमको एसएसटी में समझ में आती हैं। कंसिडर अ सिचुएशन वेयर सम चिल्ड्रन फाइंड इट इजियर टू कंप्लीट स्कूलिंग देन अदर्स। ठीक है, कुछ लोगों का स्कूलिंग जल्दी मतलब अच्छे से हो जाता है। क्यों? हो सकता है पैरेंटल बैकग्राउंड जो है वो स्कूलिंग को सपोर्ट करता हो सकता है कुछ लोग ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आए जहां पे एजुकेशन को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बच्चे स्कूल जाए या ना जाए उसको ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है एब्सेंटिज्म के लिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अदर देन अदर्स सोशल साइंस एनकरेजेस यू टू आस्क क्वेश्चन सच एज आर स्कूल्स लोकेटेड, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर कहीं पे एजुकेशन डेवलप नहीं हो रहा तो उसका रीजन क्या है? हो सकता है स्कूलिंग में प्रॉब्लम है, या स्कूल जो है बहुत फार ऑफ लोकेटेड है। ठीक है, विलेज के सेंटर से बहुत ज्यादा दूर लोकेटेड है, जिसके लिए बच्चों का आवन जावन बहुत रिस्की हो जा रहा है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है। Do families have enough income to afford uniforms, books and transport? क्या इनकम से स्कूलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं? Do historical disadvantages, social discrimination affect people's opportunities in education, employment and social mobility? तो पहले हमारे इंडिया में मतलब जातिवाद बहुत ज्यादा था, कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। इस कास्ट सिस्टम के स्ट्रांग होने से क्या हुआ कि जो लोगों को नीची जाति का माना जाता था उन लोगों को एजुकेशन का एक्सेस डिनाई किया जाता था, उन लोगों को स्कूल जाना अलाउ नहीं था, स्कूल में क्लासेस को अटेंड करना अलाउ नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल मोबिलिटी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। डू गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट ऑल ऑफ अस इक्वली इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज सबको सपोर्ट कर रहे हैं, गर्ल्स और चिल्ड्रन सबको? ठीक है, इंक्लूडिंग द वंस हु हैव डिसेबिलिटीज, क्या उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है? ठीक है,
These questions show that social situations usually have more than one cause. A single issue can have geographical, economic, political and historical reasons at the same time. जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे किसी भी इशू के लिए ज्योग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि एक स्कूल जो है वो बहुत दूर लोकेटेड है, नदी उदी पार करके उसमें जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि दैट इज द रीजन व्हाई पीपल इन दैट विलेज आर नॉट इंक्लाइंड टू परस्यू एजुकेशन. इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, people in the village are so poor that they do not have access to basic amenities. How can they afford schooling, like purchasing uniforms for their kids or purchasing books for their kids? So economic issues हो सकते हैं. Political science हो सकता है, political issues हो सकते हैं कि किसी जात को प्राथमिकता मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, तो तमाम issues हो सकते हैं. ठीक है. By studying social science, we begin to see that society is not fixed. सोसाइटी भाई साहब आपका फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. एक एम्पेरिकल साइंस नहीं कि ये है तो ये होना ही होगा. ठीक है. मतलब कैसा है, देखो कि जैसे अगर हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री रिलेटेड, वो एक्सपेरिमेंट चाहे आप रशिया में करें, चाहे इंडिया में करें, चाहे अमेरिका में करें, चाहे दुबई में करें, वो वही रिजल्ट देगा आपको. फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का या मैथ्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट, इट इज अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स. लेकिन सोशल साइंस की स्टडी जो है वो फिक्स्ड नहीं है. हर एक रीजन पे इसका प्रभाव अलग अलग हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शहर के बीचों बीच कोई स्कूल खोला और गांव के एक कोने में, गांव से बहुत दूर कोई एक स्कूल खोला, तो जरूरी नहीं है कि दोनों भी स्कूल सेम तरीके से चले. ठीक है. हो सकता है गांव वाले इस स्कूल में ना जाए क्योंकि ये दूर है, या उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, या जातिवाद का भेदभाव है, कुछ भी रीजन हो सकता है. और यहां पे हो सकता है बहुत लोग हों, तो सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. एसएसटी में आपको जो रिजल्ट्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. आपके एम्पेरिकल साइंसेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रिजल्ट्स फिक्स्ड है. ठीक है. अगर आपने सेम कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म किया है, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स. हाउएवर in social science you will not get the same results. ठीक है. By studying social science we begin to see that society is not fixed. It is shaped by human choices and actions. तो human choices और actions से society चलती है. ठीक है. People create rules, institutions and traditions and people can also improve them. लोग ही rules बनाते हैं, लोग ही traditions बनाते हैं और लोग इसको improve भी कर सकते हैं. This understanding supports responsible citizenship. ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है. ठीक है. इट हेल्प्स अस टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी एंड प्रिपेयर देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन देयर डेली लाइव्स. तो ये हमको हेल्प करता है. ठीक है. इट हेल्प्स अस टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी में अवेयरनेस एंड प्रिपेयर देम टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन देयर डेली लाइव्स. ठीक है. ओके. सो अभी हम अजम्पशन से नहीं चल रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी से चल रहे हैं. ठीक है. We ask questions, we collect information, we compare evidence and we build up expectations. ठीक है. Why do some children struggle to complete schooling? अलग अलग reasons हो सकते हैं क्यों struggle कर रहे हैं. ठीक है. Are schools too far? Are uniforms affordable? अलग अलग reasons हो सकते हैं. ठीक है. क्या वो स्कूल बहुत दूर लोकेटेड है, नदी नाला पहाड़ पार करके स्कूल तक पहुंचना रहता है? Is that the situation? ठीक है. Compare evidence, look at historical disadvantages versus current policies. तो काफी सारे हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस हो सकता है कि हिस्ट्री में ही एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ हो एक पर्टिकुलर रीजन में, तो लोगों की पहले से ही मानसिकता बनी हुई है या पढ़ लिखे क्या होने वाला है. ठीक है. तो ऐसा हो सकता है. जब करंट पॉलिसीज भी एजुकेशन को इंकरेज ना कर रही हूं. ठीक है. करंट पॉलिसीज में ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा. हो सकता है इस गांव में 50 लोग रहते हैं जिसमें से 25 लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन इन 25 लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, तो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे. ठीक है. क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज या करंट पॉलिसीज जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही हैं, तो इसीलिए लोग एजुकेशन के लिए डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं परसू करेंगे. ठीक है. ओके. लिंक कॉजेस टू कॉन्सिक्वेंसेस. तो अलग अलग पैरामीटर्स को देखते हुए हम किसी कॉन्सिक्वेंस पे पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि एसएसटी की जो स्टडी है एक पर्टिकुलर रीजन पे वो फिक्स्ड नहीं है. फिक्स्ड रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले आपको. ठीक है. आपको फिक्स रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले. सोशल साइंस स्टडीज हाउ पीपल लिव टुगेदर थ्रू रिलेशनशिप शेयर स्पीक. हो चुका था ना, वाज दिस डन? नहीं. ठीक है. सोशल साइंस स्टडीज हाउ पीपल लिव टुगेदर, कैसे लोग एक साथ रहते हैं थ्रू रिलेशनशिप्स, शेयर्ड स्पेसेस, कस्टम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कैसे लोग एक साथ रहते हैं थ्रू शेयर्ड स्पेसेस, कस्टम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट एग्जामिन्स सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज गवर्नमेंट, लॉ, स्कूल्स, मार्केट्स
एंड कोर्स दैट शेप पीपल्स डेली लाइफ। ये सारी चीजों को एग्जामिन करता है, ठीक है। इट यूजेस ऑर्गेनाइज इंक्वायरी, एविडेंस एंड रीजनिंग rather than assumptions और पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी, भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है। हमने वहां पे स्कूल तो स्थापना कर दी है, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, स्कूल चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। मास्टर्स भी हमने अपॉइंट करके रखे, लेकिन स्कूल में कोई पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। शिक्षा का विकास उस पर्टिकुलर स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है या पर्टिकुलर रीजन में क्यों नहीं हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइज इंक्वायरी। क्या स्कूल बहुत दूर लोकेटेड है, या क्या स्कूल बहुत एक्सपेंसिव है गांव वालों के लिए, या क्या वहां पे कोई जाति भेदभाव है, ठीक है। मास्टर्स ने बोल दिया होगा कि हम सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ाएंगे, ठीक है, शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे या दूसरी जाति के लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ है। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी, ठीक है। एक चीज की स्थापना करने के बाद भी अगर हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, वी डू एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी हम करते हैं। एविडेंस, फिर हम एविडेंस देखते हैं कि भाई साहब क्या रीजन है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया यार जाति भाग की बात चलते स्कूल नहीं चल रहा है, तो अभी हमको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्या मास्टर ने कुछ किया है कि भाई मैं ऊंची जाति के लोगों को ही पढ़ाऊंगा, नीची जाति के लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भेदभाव करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट होगा, इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है। इंक्वायरी बैठेगी और एविडेंस कलेक्ट होगा, ठीक है। एंड रीजनिंग, रीजनिंग से rather than assumptions और पर्सनल ओपिनियन, हमने बोल दिया गांव वालों को ना पढ़ने की उत्सुकता ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो हम स्कूल खोल के क्या करें, ये एक अजम्पशन हो गया। तो ये आपका पर्सनल अजम्पशन है, ये मूर्ख ही रहना चाहते हैं, ठीक है, ये अनपढ़ ही रहना चाहते हैं, तो क्या किया जाए, ये हमारा ओपिनियन हो गया। लेकिन आपको अंदर तक जाना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि एक डेवलपमेंट का आपने स्टेप उठाया और लोग उसमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट कुड बी द रीजन, सो दैट इज कमिंग अंडर ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी, एविडेंस एंड रीजनिंग। इट एक्सप्लेन्स सोशल इश्यूज बाय लिंकिंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो अलग अलग कॉजेज को आइडेंटिफाई करना और उस कॉजेज की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, ऑफन यूजिंग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। तो कोई भी रीजन हो सकता है पॉलिटिकल रीजन हो, ठीक है, हो सकता है देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन। जैसे समझो कि किसी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कोई पार्टी चला रही है, कोई पार्टी चला रही है, और पार्टी के कार्यकर्ता के बच्चों को ही उस स्कूल में एक्सेस है, या पार्टी के कार्यकर्ता या उम्मीदवार ही वहां पे प्रिंसिपल या टीचर हो सकते हैं, भले ही वो क्वालिफाइड हो या ना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है, आधा टाइम पढ़ाई होता है, आधा टाइम वहां पे पार्टी के लोग आकर हंगामा करते हैं, या पार्टी के लोग आकर बस अब जश्न मना रहे हैं, या स्कूल के प्रेमाइसेस को पार्टी पॉलिटिक्स के लिए यूज हो रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स की मीटिंग हो रही है, पार्टी के लोगों की मीटिंग हो रही है, ठीक है, ये सब हो रहा है। इंस्टेड ऑफ एजुकेशन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द बिल्डिंग प्रेमाइसेस। ऐसा भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स रीजन क्या हो सकते हैं कि भाई आपने इतना ज्यादा उसका कॉस्ट रख दिया है, फीस इतनी हाई रखी है, या स्कूल यूनिफॉर्म्स या बुक्स की कॉस्ट इतनी हाई रखी है कि पुअर फार्मर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड देयर चिल्ड्रन टू गो देयर, ठीक है। हिस्ट्री रिलेटेड रीजंस क्या हो सकते हैं, मैं एक मुद्दा ले रहा हूं, ठीक है, कि भाई पहले से ही उस रीजन में एजुकेशन को बढ़ावा नहीं मिला है, पहले से ही राजा महाराजाओं के टाइम से ही लोगों के मन में शिक्षा के प्रति ऐसा भाव क्रिएट नहीं किया गया कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस कुड बी द रीजन। अगेन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, वो स्कूल जो है अपने एरिया से बहुत दूर है, भाई नदी नाला पार करके जाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक इम्पॉसिबल टास्क हो जा रहा है लोगों के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी, तो सोसाइटी शेप्ड बाय शेयर्ड स्पेसेस। हमारा जो सोसाइटी है वो शेयर्ड स्पेसेस से शेप होता है। जैसे ये जो रोड है ये शेयर्ड स्पेस है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पार्क है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, सब लोग भाई साहब उसको यूज कर सकते हैं सार्वजनिक तरीके से, ठीक है। कोई मंदिर है, ठीक है, कोई रिलीजियस जगह है, तो ये शेयर्ड स्पेस है आपका, ठीक है। तो दिस इज अ शेयर्ड स्पेस, ठीक है। सोसाइटी इज शेप्ड बाय शेयर्ड स्पेसेस, कस्टम्स, ठीक है। कस्टम जैसे सार्वजनिक गणपति जहां पे होता है वहां पे सारे लोग जाते हैं, है ना। कॉलोनी का गणपति हो गया, या कॉलोनी का दुर्गा पूजा हो गया, ये कॉलोनी का कोई भी फेस्टिवल हो गया, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन, तो सबके लिए है वो कस्टम, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। जैसे ये पार्थ जो है वो तंबाकू वंबाकू खाता है, ठीक है, पान उन चबाता है और वो इधर उधर थूकता है भाई साहब, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ही इज बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। ये जो शेयर्ड स्पेस, ये जो रोड क्रिएट किया गया है, ये जो फुटपाथ क्रिएट किया गया है, ये लोगों के चलने की सुविधाएं के लिए किया गया है, लेकिन ये भाई साहब खुल्लम खुल्ला थूक रहे इधर उधर, ठीक है। तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज हैम्परिंग द और ही इज नॉट फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
अच्छा, अगर मैं समझ लो थूक रहा हूं या गंदगी फैला रहा हूं, मैंने कितनी बार देखा है, तुम लोग पानी पीते हो, तुम लोग क्या, तुम्हारी उम्र के बच्चे लोग पानी पिया, बोतल ऐसे फेंक दिया, अरे बाप रे भाई साहब, एकदम जन्नत से उतरे हो। क्यों? मेरे को आमोठे में ऐसा कोई भी जगह नहीं मिला है, हर हर 100 या 200 मीटर में आपको एक डस्टबिन मिल जाएगा। ये जैसे इस बिल्डिंग में डस्टबिन है, हर बिल्डिंग में डस्टबिन है, वहां जाकर फेंक दो भाई साहब, ठीक है। हर 100 मीटर भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 100 मीटर भी ज्यादा बोल दिया, हर बिल्डिंग में आपको आउटस्कर्ट्स में एक डस्टबिन मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप बोतल को डाल दीजिए, नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज नॉट शेयरिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कोई ऐसा करता है तो आपको उसको रोकना चाहिए, आपको उसको क्वेश्चन करना चाहिए, भाई क्या, क्योंकि तुम्हारे पैसे से ये रोड बना है, तुम जो टैक्स भरते हो उससे ये रोड बना है, और उस पर कोई और गंदगी फैला रहा है तो तुम्हारे घर पे ही कोई गंदगी फैला रहा है, ऐसा हम नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है। सो पार्थ जैसे लोग पूरी गंदगी फैला रहे हैं भाई साहब, है ना, पार्थ मत करें साहब, ओके। एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स मतलब जो हम पर्सनली कर सकते हैं, पर्सनली स्वच्छता मेंटेन कर सकते हैं, ये हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप हो गया। और ऑर्गेनाइज्ड हमारे जो इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करने की, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रिलाइज ऑन ऑर्गेनाइज्ड एविडेंस एंड लिंक्ड रीजनिंग, नॉट जस्ट सब्जेक्टिव एजम्पशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी गांव में स्कूल स्टैब्लिश करने के बाद भी बच्चे वहां पे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हमने मान लिया कि उस गांव के लोग वैसा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो दैट कुड बी अ रॉन्ग assumption. We have to investigate, we have to do an organized inquiry as to why this is happening. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी आपका जो स्कोप एंड 4 लेंसेज, आपके पास 4 लेंसेज हैं इन ऑर्डर टू स्टडी एसएसटी, ठीक है। क्या क्या है वैसा, आप एक्चुअली सोसाइटी की स्टडी करते हैं, लेकिन ये 4 लेंसेज आपके पास क्या क्या है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है, हिस्ट्री, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। बेसिकली आपका 4 लेंसेज क्या क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपके 4 स्ट्रीम्स हैं एसएसटी के। बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज डीपली इंटरकनेक्टेड, नो सिंगल सब्जेक्ट कैन एक्सप्लेन इट फुली। जैसे कोई भी जो आपके समाज में या सोसाइटी में चल रहा हो, उसका सिर्फ एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ही नहीं होगा, उसका एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हैं मुंबई में, ठीक है, आपको बड़े आसानी से मिल्क अवेलेबल है, ग्रोसरीज अवेलेबल है, क्योंकि आप एक प्लेन एरिया में रहते हैं जहां पे ट्रांसपोर्ट एक मुद्दा नहीं है, फटाफट से वैसा ट्रांसपोर्ट से चीजें आ सकती हैं। लेकिन आप समझ लो अरुणाचल प्रदेश में रहते होंगे या मेघालय में रहते होंगे, तो उतनी आसानी से आप तक चीजें उपलब्ध शायद ना हो पाए, क्योंकि आप पहाड़ी एरिया में रहते हैं और पहाड़ी एरिया में ट्रांसपोर्ट दिक्कत का मामला है, ठीक है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। सो आपको सारी चीजों को, सारी समस्याओं को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि क्या इसका सिर्फ हिस्टोरिकल रीजन है, या क्या इसका ज्योग्राफिकल रीजन भी है, या क्या इसका पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल रीजन भी है, ठीक है। सो सारी समस्याओं को इसमें समझना है। सोशल साइंस ब्रिंग्स टुगेदर द 4 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। 4 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं ये, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आपने अभी तक जो एसएसटी पढ़ा है वो कंबाइंड पढ़ा है, अभी जो आप एसएसटी पढ़ोगे उसमें सेक्शंस हैं, हिस्ट्री का एक सेक्शन है, ज्योग्राफी का एक सेक्शन है, पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन है और इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन होगा, ठीक है। ईच आस्क्स डिफरेंट क्वेश्चंस, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, हर एक अलग क्वेश्चंस हैं, बट इन रियल लाइफ देयर आंसर्स कंप्लीटली ओवरलैप। लेकिन ऐसा होता है कि ओवरलैपिंग आंसर्स हो, ठीक है, ओवरलैपिंग आंसर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि कहीं पे ना बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, या कहीं पे इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, अभी इसके हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल रीजन दोनों भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ज्योग्राफिकल रीजन क्या हो कि वो बहुत हिली एरिया है, वो बहुत माउंटेनियस एरिया है, काफी सारे भाई साहब वहां पे वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, मार्शी एरिया है, और इसके वजह से क्या है, जहां पे भी उसके जितने भी रूलर्स थे वो इसको नहीं कर पाए, रोड नहीं बना पाए। ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि रूलर्स ने बिजनेस को बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन कहां से देंगे, ये रीजन है। तो हाँ, ये जरूर है कि रूलर्स चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी थी। तो ओवरलैपिंग रीजन है, दिस इज बेसिकली ओवरलैपिंग रीजन, जिसके वजह से इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि बिजनेस को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, इसलिए उस जगह पे धंधा पानी ज्यादा नहीं है, ठीक है, उस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक हो जाएगा।
तो ये एक पॉलिटिकल रीजन हो जाएगा। देखो जैसे मैं बोलूंगा कि मुंबई जैसा जैसे एक एरिया है जो फ्लैट लैंड है, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है, और एक एरिया है बी जो भाई साहब माउंटेनियस एरिया है, इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वहां पे एग्रीकल्चर होना लगभग असंभव है,